बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर व्यूवर्स। तो व्यूवर ये एएमसी एकेडमिक टेस्ट प्रिपरेशन का टेस्ट नंबर 11 है। इसके जो है वो बाद में सबसे आखिर वाला टेस्ट आएगा, ये मतलब लास्ट वन टेस्ट है और बायोलॉजी का पोर्शन है। चलें जी स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बायोलॉजी का पोर्शन है ये। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यंग और बॉर्न इन रूडिमेंट्री कंडीशंस। वो कह रहे हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो रूडिमेंट्री कंडीशंस, इब्तदाई हालत में जो है वो कौन सी चीज़ जो है वो पैदा होती है, कौन सा यंग वंस पैदा होता है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, कैंगरूस। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वर्टेब्रेट्स और वर्टेब्रेट्स क्या होते हैं, वर्टेब्रेट्स हम किन्हें कहते हैं। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, ऑल यूनिसेक्सुअल, मतलब एक सेल वाले होते हैं। तमाम एक सेल वाले जो जानदार हैं, जानवर हैं, उन्हें जो है वो हम वर्टेब्रेट्स कह देते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारे हर आने वाले टेस्ट की वीडियो जो है वो आपको मिल सके और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाक फोर्सेस के रिलेटेड या एएमसी के रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन आएगा उसको भी प्रेस कर देना। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फ्लाइंग मैमल्स आर इंक्लूडेड। फ्लाइंग मैमल्स जो उड़ने वाले मैमल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो किस ग्रुप में आते हैं। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, कायरोप्टरा में। तो ये हमारे पास इनका जो है वो ग्रुप है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू ऑफ द एग लेइंग मैमल्स। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एग लेइंग जो अंडे देते हैं मैमल्स उनके बारे में सही नहीं है। बाकी एग लेइंग मैमल्स के बारे में स्टेटमेंटें सही हैं, लेकिन एक सही नहीं है। वो जो सही नहीं है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, वो बताना है हमने। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, राइट और एओर्टिक आर्क। ये कह रहे हैं कि राइट एओर्टिक आर्क भी रखते हैं जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं, लेकिन नहीं रखते। ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है अबाउट एग लेइंग मैमल्स। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज आर दी प्लेसेंटल मैमल्स। प्लेसेंटल मैमल्स कौन से होते हैं, किस ग्रुप में आते हैं। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यूथेरियंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द स्किन ऑफ मैमल्स इज प्रोवाइडेड विद स्वेट ग्लैंड्स फॉर। वो मैमल्स की जो स्किन होती है वो प्रोवाइड की जाती है स्वेट ग्लैंड्स के लिए। तो किन जो है वो किसके लिए यूज की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, टेम्परेचर रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज इज एक्सटिंक्ट रेप्टाइल। एक्सटिंक्ट रेप्टाइल कौन से हैं हमारे पास, कौन सा है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, ब्रोंटोसॉर्स। ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये एक्सटिंक्ट रेप्टाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द कलर ऑफ द आई डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन। वो कह रहे हैं कि जो कलर का आई का जो कलर होता है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, किस पिगमेंट पे। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, आइरिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 370 ब्लड ग्रुप्स आर डिस्कवर्ड बाय। 370 ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, लैंडस्टेनर ने। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द एनिमल विच कैन टॉलरेट मोर समर हीट इज। वो कह रहे हैं कौन सा इनमें से एनिमल है जो गर्मी जो है वो बर्दाश्त कर लेता है, सबसे ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर लेता है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, गोट जो होती है, गोट जो बकरी होती है वो सबसे ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर लेती है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रिकेट्स इज द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी इन विच द इफेक्टेड पार्ट इज दी। रिकेट जो है वो कह रहे हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, वो किस पार्ट को हमारे को डैमेज करती है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, बोन। जो हड्डियों को खुरने की बीमारी है वो रिकेट्स होती है, वो विटामिन डी की वजह से होती है, तो बोन पर अटैक करती है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट, रिकेट जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द टिश्यू इन मैन वेयर नो सेल डिवीजन अकर्स आफ्टर बर्थ इज। इंसान में वो कौन सा टिश्यू है जिसमें जो है वो सेल डिवीजन नहीं होती बर्थ के बाद। जो जब बर्थ होती है उसके बाद जो है वो सेल डिवीजन नहीं होती, वो कौन सा टिश्यू है हमारे पास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू हमारे पास होते हैं, उनकी जो है वो ग्रोथ नहीं होती बाद में। नेक्स्ट बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन ब्लड इज।
नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इंसानी जिस्म में कितना होता है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी 180 से लेकर 200 मिलीग्राम mg। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, इंसानी जो खून है उसकी पीएच कितनी होती है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी 4 होती है, क्योंकि एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द नोबल गैस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कौन सी नोबल गैस जो है वो कैंसर के इलाज के लिए यूज होती है, कैंसर के इलाज के लिए कौन सी नोबल गैस यूज होती है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी रेडॉन। रेडॉन जो है वो कैंसर के इलाज के लिए यूज होती है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब केमिस्ट्री का पोर्शन है, तो अगर आपने दूसरे जो टेस्ट वेबसाइट वाले नहीं किए तो आपको उनका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने उन लिंक को क्लिक करके आपने वो तमाम जो है वो टेस्ट कर लेने हैं। आपको जितने भी 12 टेस्ट वेबसाइट पे भी होंगे उनका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन भी आपने जरूर चेक करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल बाय एन एंजाइम, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होती है इथेनॉल में एक एंजाइम के जरिए से, वो कौन सा एंजाइम है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी जाइमेज के जरिए से ग्लूकोज इथेनॉल में कन्वर्ट होती है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हेट्रोजीनस कैटालाइसिस, हेट्रोजीनस कैटालाइसिस कौन से होते हैं, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी रिएक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट हैव डिफरेंट फेजेस, हेट्रोजीनस कैटालाइसिस में जो है वो रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट जो हैं वो डिफरेंट फेज रखते हैं, तो हमारे पास बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अर्हेनियस इक्वेशन डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ, अर्हेनियस इक्वेशन जो है वो किसका इफेक्ट को डिस्क्राइब करती है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन को अर्हेनियस इक्वेशन डिस्क्राइब करती है, टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पर जो टेम्परेचर होता है उसको जो है वो डिस्क्राइब करती है अर्हेनियस इक्वेशन, हमारे पास ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अ सब्सटेंस व्हिच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, वो कौन सी सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो चेंज कर देती है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होता है इसकी डेफिनेशन भी यही है और कैटलिस्ट का काम भी यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देती है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, वो कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट करता है, असर डालता है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब सारे ही हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, सर्विस एरिया, लाइट, ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी फैक्टर है जो इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, सरफेस एरिया भी और लाइट भी, तीनों ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द सब्सटेंस व्हिच रिटार्ड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो कौन सी सब्सटेंस है जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को रोक देती है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी इनहिबिटर। इनहिबिटर जैसा कि होते हैं कि उनको जो है वो रिटार्ड रोक देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, इनहिबिटर नाम से ही जो है वो जाहिर हो रहा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द एंजाइम यूज्ड इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया, यूरिया की जो हाइड्रोलाइसिस होती है उसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए यूरिएज, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 100% प्योर अल्कोहल इज कॉल्ड, 100% प्योर अल्कोहल क्या कहलाती है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी अब्सोल्यूट अल्कोहल कहलाती है, मुकम्मल शराब जो है 100% प्योर अल्कोहल इज कॉल्ड अब्सोल्यूट अल्कोहल, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर इज कॉल्ड, शुगर की अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी इन्वर्जन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर इज कॉल्ड इन्वर्जन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 95% इथेनॉल इज कॉल्ड, 95% इथेनॉल क्या कहलाती है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी रेक्टिफाइड स्पिरिट कहलाता है, 95% हमारे पास इथेनॉल हो तो उसे हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कहेंगे, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट जो है वो पोर्शन फिजिक्स का है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट होता है उनको मिला के जो है वो क्या बनता है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी जॉल, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन, सिस्टम की किसी भी सिस्टम की जो अंदरूनी जो है तवानाई होती है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी पाथ, रास्ते पे डिपेंड नहीं करती है इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम।
बाकी तीनों चीजों पे डिपेंड करती है। सी ऑप्शन पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इन। एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहती है, किस प्रोसेस में कांस्टेंट रहती है एंट्रोपी जो है, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ सब्सटेंस। हार्डनेस और कोल्डनेस जो मेजर है वो किसी भी चीज की, तो वो क्या कहलाती है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, टेम्परेचर कहलाता है। मेजर ऑफ हार्डनेस एंड कोल्डनेस ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन। किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है किस प्रोसेस में, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच द अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज लेसर। वो कह रहे हैं कि इन 3 जो है वो मादा की अकसाम फॉर्म में से कौन सी किस फॉर्म में जो है वो अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन जो है वो सबसे कम होती है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, गैस के मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन होती है, जो फासला होता है वो ज्यादा होता है, अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही कम होती है, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द रेशियो ऑफ फोर्स एंड वेट इज कॉल्ड। फोर्स एंड वेट की जो रेशियो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मैकेनिकल एडवांटेज। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 33, इफ वी एड ऑल दी 7 कलर्स ऑफ रेनबो, जिसमें रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, वायलेट एंड इंडिगो आ जाते हैं, द रिजल्टेंट कलर वुड बी। वो कह रहे हैं कि रेनबो में अगर हम 7 कलर्स 7 रंग डाल दें तो रिजल्ट क्या आएगा, कौन सा कलर आएगा रिजल्ट में, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, वाइट हो जाएगा। अगर हम 7 कलर एक साथ मिलाएं रेनबो के तो हमारे पास वाइट कलर रिजल्ट के तौर पर आएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, when white light passes through a prism it splits into colors। वो कह रहे हैं कि जब व्हाइट लाइट जो है वो प्रिज्म के जरिए से प्रिज्म से जो है वो पास होती है, गुजरती होती है, तो वो स्प्लिट हो जाती है, तो कितने कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, 6 कलर में जो है वो डिफरेंट टाइम में जो है वो पास हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम। जो ओजोन लेयर है वो जमीन को प्रोटेक्ट करती है, किससे प्रोटेक्ट करती है, रेडिएशन फ्रॉम द सन। कौन सी रेडिएशन से जो है वो प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती हैं, नुकसानदेह जो रेडिएशन होती हैं, उनसे जो है वो ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है अर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इंग्लिश का पोर्शन है, प्रीपोजिशन लगाना है हमने। क्वेश्चन नंबर 36, इट डिफर्स खाली जगह देयर लास्ट सजेशन। तो प्रीपोजिशन क्या आएगा, तो यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन जो है वो हमारे पास है सी, फ्रॉम। इट डिफर्स फ्रॉम, डिफर फ्रॉम ही होता है हमेशा के लिए। सी ऑप्शन इज करेक्ट, इट डिफर फ्रॉम देयर लास्ट सजेशन। क्वेश्चन नंबर 37, ही वाज एम्बैरेस्ड बिकॉज एवरीबॉडी वाज लाफिंग हिम। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आएगा, तो हमारे पास है करेक्ट ऑप्शन डी, एट। ही वाज एम्बैरेस्ड बिकॉज एवरीबॉडी वाज लाफिंग एट हिम। लाफिंग एट किसी पर हंसना होता है, तो इसलिए एट लगाएंगे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द नाइट माइस्टीरियस क्रिएचर्स परॉल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रीपोजिशन आएगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है जी ए, इन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, आई डोंट वांट टू आर्गो खाली जगह यू। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, विद। आई डोंट वांट टू आर्गो विद यू। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, देयर वाज नो हेयर खाली जगह द थ्रोन। हमारे पास प्रीपोजिशन क्या आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, टू। देयर वाज नो हेयर टू द थ्रोन। देयर वाज नो हेयर टू द थ्रोन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट अब सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 41, सिनोनिम ऑफ इनेन इज। इनेन के जो मीनिंग होते हैं उर्दू में वो हम कहते हैं बेवकूफ को। कोई भी इंसान बेवकूफ हो तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनेन। तो हमारे पास सिनोनिम मुतरादिफ क्या आएगा, एक जैसा मीनिंग क्या आएगा हमारे पास, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सेंसलेस, जिसमें कोई सेंस ही ना हो।
वो बेवकूफ़ कहलाता है, तो इसलिए सिनोनिम होगा इनेन का सेंसलेस। बी ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सिनोनिम ऑफ प्लीथोरा। प्लीथोरा के सिनोनिम क्या है? प्लीथोरा के जो मीनिंग होते हैं वो कसरत, कोई भी चीज कसरत से हो तो उसे हम प्लीथोरा कहते हैं। तो इसका सिनोनिम मुतरादिफ क्या आएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, वेल्थ, मतलब ज्यादा मिकदार में। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सिनोनिम ऑफ सवाना। सवाना के सिनोनिम क्या है? सवाना के जो मतलब है उर्दू में वो होता है वसी मैदान को हम सवाना कहते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन, ग्रास लैंड, वसी मैदान। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द सिनोनिम ऑफ इमोलूमेंट। इमोलूमेंट का सिनोनिम बताना है। इमोलूमेंट के जो मीनिंग होते हैं उर्दू में वो होते हैं तनख्वाह, तनख्वाह को हम इमोलूमेंट कहते हैं। तो इसका जो सिनोनिम होगा, मुतरादिफ होगा, वो क्या होगा? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, प्रॉफिट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, सिनोनिम ऑफ एडवर्ट। एडवर्ट का मीनिंग क्या होते हैं? सिनोनिम क्या होते हैं? एडवर्ट के जो मीनिंग होते हैं उर्दू में वो होते हैं इश्तिहार, एडवर्टाइजमेंट जिस तरह से करते हैं लोग ऑनलाइन जो होता है, एडवर्ट को इश्तिहार कहते हैं। इसका सिनोनिम होगा हमारे पास, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, रेफर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। वो भी रेफर ही करते हैं, इश्तिहार के जरिए से लोगों को जो है वो रेफर करते हैं। तो हमारे पास सिनोनिम रेफर आ जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, एंटोनिम ऑफ ल्यूसिड। अब मुतजाद एंटोनिम बताने हैं। एंटोनिम ऑफ ल्यूसिड, ल्यूसिड के जो मीनिंग होते हैं वो हमारे पास है उजागर, समझाने वाला, समझ आने वाला उसे कहते हैं हम, जो ल्यूसिड होता है। तो इसका जो एंटोनिम उलट होगा वो क्या होगा? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी, वैगो। डी ऑप्शन इज करेक्ट, मुबहम जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ वर्ड रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन के एंटोनिम क्या होते हैं? रिस्टोरेशन का जो उर्दू में मतलब होता है वो हमारे पास होता है बहाली, किसी भी चीज को बहाल करना, किसी भी चीज को दोबारा बना देना, रिस्टोरेशन कहलाता है। तो इसका एंटोनिम उलट क्या होगा हमारे पास? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? डी, डिप्रेडेशन। ये भी जो है वो रिस्टोरेशन के उलट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा डिप्रेडेशन। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, एंटोनिम ऑफ बैनाल। बैनाल का एंटोनिम क्या होता है? बैनाल के जो मीनिंग होते हैं वो हमारे पास घिसा पीटा, पुराना, उसे हम बैनाल कहते हैं। तो हमारे पास इसका जो एंटोनिम मुतजाद होगा वो क्या होगा? उलट क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो बहुत ही अच्छा हो, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बैनल जो है वो घिसा पीटा पुराना, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो अच्छा। सी ऑप्शन इज करेक्ट, उलट हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एंटोनिम ऑफ पीक्ड। पीक के जो मैनी होते हैं वो होते हैं चोटी, चोटी को हम पीक कहते हैं। तो एंटोनिम उलट क्या होगा इसका? तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, रेडी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, एंटोनिम ऑफ कैलिब्रेट इज। कैलिब्रेट के एंटोनिम, कैलिब्रेट के जो मीनिंग होते हैं वो बरहम, गुस्सा में आ जाना, तो कैलिब्रेट उसे कहते हैं हम। तो इसका जो एंटोनिम उलट क्या होगा? तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, मैरिड्स। डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमारे पास ये था आज का टेस्ट। तो जो है वो कल के लिए जो है वो लास्ट टेस्ट होगा आपका एकेडमिक टेस्ट का। तो आगे जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे। तो आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, और आप डिस्क्रिप्शन में जाके वेबसाइट के लिंक को चेक करें और वहां से भी तैयारी करें। तो आपने यही काम करने हैं। और पहला कमेंट भी चेक कर लेना है, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में ना मिले लिंक तो आपने पहला कमेंट चेक करना है, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएंगे। तो आपने वहां पे क्लिक करके अपने टेस्ट जो है वो क्लियर करने हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।